Okay, now let us discuss multiplicative inverse, which is also known as reciprocal. Fine. For every non-zero rational number p upon q, there exists another rational number q upon p such that p upon q multiplied by q upon p gives 1. Okay, if you take any non-zero rational number p upon q, कोई भी आप rational number p upon q लेते हैं तो उसके लिए एक ऐसा rational number q upon p ज़रूर exist करता है such that कि जब आप दोनों को multiply करें तो आपको product value 1 मिल जाए. Okay, so the rational number q upon p is called the reciprocal or multiplicative inverse of p upon q. जैसा कि मैंने बोला किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर p अपॉन q के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर q अपॉन p जरूर एग्जिस्ट करता है सच दैट जब दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो आपको प्रोडक्ट वैल्यू 1 मिल जाए. ओके, सो ये q अपॉन p अपॉन q का क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल. क्यों? क्योंकि जब इस q अपॉन p को p अपॉन q के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो प्रोडक्ट वैल्यू आपको 1 मिल जा रही है. दैट इज व्हाई दिस q अपॉन p विल बी कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ p अपॉन q. Okay, let us discuss a question over here related to this concept. Find multiplicative inverse of -3 upon 7. हमें -3 upon 7 का multiplicative inverse निकालना है. Okay, as I said, जो p अपॉन q होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? q अपॉन p. सो जो गिवन रेशनल नंबर है इसको p अपॉन q मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को बोला गया है. सो -3 अपॉन 7 p अपॉन q की वैल्यू है. ओके, सो मैंने क्या बोला? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है p अपॉन q का? q अपॉन p. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज q अपॉन p और q की वैल्यू क्या है? 7. p की वैल्यू क्या है? -3. सो -7 अपॉन 3. क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर था ना इसलिए हमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा वो भी नेगेटिव मिलेगा. देखिए p अपॉन q ये था तो अगर q अपॉन p निकालेंगे सो इसका उल्टा कर दीजिए. सो जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर बन जाती है और जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर बन जाती है. और अगर रेशनल नंबर नेगेटिव है तो आप उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो भी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी क्योंकि हमें -3 अपॉन 7 एक नेगेटिव रेशनल नंबर था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा. सो इसको p अपॉन q सेलेक्ट कर लिया करिए और इसका इनवर्स कर दीजिए. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे अब हम और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे. ऐसे कुछ तो होता है. और अगर आप चेक करके देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू 1 आएगी भी. -3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई -7 अपॉन 3 करेंगे तो क्या आएगा? 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 और यहाँ -1. ओके, सो -1 इंटू -1 विल गिव यू 1. माइनस माइनस प्लस होता है और 1 इंटू 1 विल गिव यू 1. सो देखिए ऐसे ही तो होता है कि किसी भी p अपॉन q रेशनल नंबर के लिए q अपॉन p उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब कहलाता है जब दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 आए. सो दोनों का प्रोडक्ट देखिए 1 आ रहा है. सो दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. फाइन. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू नोट डाउन व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो हमारी मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल नहीं होता है. वाई बताइए? 0 से कोई भी ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाए. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि जिसका भी जैसे p अपॉन q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कंसिडर करते हैं तो जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जा रहा है जब उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स p अपॉन q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स q अपॉन p होता है ना. तो उस नंबर को उस रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट वैल्यू 1 आनी चाहिए. ये कंडीशन होती है. हमने इस क्वेश्चन में भी चेक किया था 1 आ रही थी. तो दैट मीन्स हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था वो हमारा करेक्ट था. 0 से कोई भी ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा. 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1. 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है. ओके, क्योंकि बताइए 1 से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट वैल्यू 1 आ जाए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यही तो कंडीशन होती है. अब इस x की जगह आपको कहा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखिए 1 का. सो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम 1 ही जैसे कहा गया रखते हैं तो देखिए 1 मिल जाता है. सो दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है. ओके, अच्छा मैंने जो p अपॉन q बोला उसका कॉन्सेप्ट भी देखिए. जैसे 1 लिया मैंने कहा गया 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए. डिनोमिनेटर जब नहीं होता किसी नंबर का तो हम उसका 1 मान लेते हैं. ओके, सो ये p अपॉन q हो गया. अब इसका q अपॉन p निकाल दीजिए. उल्टा कर दीजिए इसको. q अपॉन p का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स q अपॉन p होता है ना. सो q अपॉन p करेंगे तो फिर 1 अपॉन 1 आ जाएगा.
सो अल्टीमेटली तो 1 ही आ गया. सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1, बिकॉज 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें प्रोडक्ट वैल्यू 1 मिलती है. एंड सेम इज द कंडीशन विद -1 ऑल्सो. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1 ओनली. -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है. दैट मीन्स 1 और -1 एक ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो इटसेल्फ खुद होते हैं. वाई? बिकॉज -1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप कि प्रोडक्ट वैल्यू आपको 1 मिल जाए. ये कंडीशन -1 में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको 1 मिलेगा. माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस एंड 1 इंटू 1 विल गिव यू 1. सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 is -1. I hope these concepts of multiplication of rational numbers is clear to you all. Now you have to practice all the questions, all the examples related to this concept, and all the questions related to multiplication of rational numbers from your review exercise also. And if in case you face any problem, you ask me, I'll clear your doubt. So that's all for today. Thank you.